Good morning students, welcome back to the video series of विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहागपुर। हम लोगों ने हिंदी में पहले स्वर पढ़े हुए हैं। स्वर क्या होते हैं? जो आ से अह तक होते हैं वो स्वर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आ से अह तक को हम एक सॉन्ग, एक कविता के साथ हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपको अ अनार का मीठा दाना, आ आम को चूस के खाना, इस तरह से मैंने आपको एक कविता भी उसमें सुनाई। फिर उसके बाद हमने मात्राएं कंप्लीट की कि स्वर की मात्राएं कैसे लगती हैं। अब आज हम एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज से हम शुरू करेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वे शब्द होते हैं जो अकेले अपना वर्क नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कि जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी मैं एक व्यंजन आपको बताती हूँ। जैसे आप बोलेंगे, ये देखिए, ये एक क व्यंजन है, लेकिन जब आप क को प्रोनाउंस करेंगे, का को आप बोलेंगे तो क्या होगा? क जब आप बोलेंगे तो आपको लास्ट में अ मिलेगा। तो व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये देखिए, क हम बोल रहे हैं तो इस तरह से हमें क सुनाई दे रहा है। तो ये क और ये अ जब ये प्लस होते हैं तभी वो क बनता है, ठीक है। क्योंकि बोलने में सिर्फ हम क अकेला लास्ट में नहीं आता है, हमें लास्ट में क्या आता है? अ। तो ये व्यंजन होते हैं। अब हम व्यंजन को लिखना सीखेंगे। का से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, लेकिन सभी हम एक साथ नहीं सीख पाएंगे, तो हम आज सिर्फ का वर्ग को सीखेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि का वर्ग क्या होता है। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में हम कुछ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। जैसे हम हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा दादी हैं, ठीक है। आप भाई बहन रहते हो। तो ऐसे ही ये जो व्यंजन होते हैं इनका भी परिवार होता है। कैसे होता है कि जैसे एक का वर्ग होगा तो का वर्ग के अंदर 5 अक्षर आते हैं, वो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। देखिए, जैसे मैं अभी पहले आपको समझाती हूँ कि ये क वर्ग, ये क्या है? क वर्ग है। तो क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ और ल ये आएगा। ये इसके क्या हैं? फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इसी तरह हम एक एक करके क, ख और उसके बाद आगे सभी के वर्ग, सभी के फैमिली मेम्बर्स को सीखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, क के बारे में। इसके बाद हम च के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं कि हम का वर्ग के जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनको लिखना कैसे सीखते हैं। देखिए, हमको कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करना है और हमें लिखना कैसे शुरू करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपकी कॉपी में एक मार्जिन बना होगा और इस तरह से आपकी हिंदी की कॉपी होगी जिसमें सिंगल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इन लाइन में आपको कैसे लिखना है, आपको हिंदी लिखना सीखना है। आपको इन 2 लाइन में एक अक्षर को बनाना सीखना है। और ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन के अंदर से आपको फर्स्ट लेटर बनाना सीखना है। और वो आप कैसे सीखेंगे? देखिए, यहाँ पर आप डॉट लगाएंगे। ये आपको इस तरह से 2 डॉट लगाना है। 2 डॉट लगाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको लाइंस की पहचान तो आई होप कि है, फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ। देखिए, ये क्या होती है? ये स्टैंडिंग लाइन होती है। स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़े होना, है ना। तो ये लाइन क्या है? खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन है। फिर एक लाइन होती है, ये है स्लीप लाइन, है ना। ये क्या है? जैसे हम स्लीप करते हैं, हम सोते हैं तो क्या करते हैं? लेट जाते हैं। उसी तरह से इसको स्लीप लाइन बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह से आड़ी होती है। तो ये कौन सी लाइन है? स्लीप लाइन है। इसके अलावा एक स्लैंटिंग लाइन होती है। ये देखिए, ये 2 डॉट हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको मिलाएंगे तो जो तिरछी लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है? स्लैंटिंग लाइन होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन लाइन्स का भी नॉलेज होना चाहिए। आगे हम देखते हैं। देखिए, ऊपर से ये एक बिंदी, नीचे ये एक बिंदी, क्योंकि हमको क्या करना है? इन दोनों लाइंस पर एक वर्ण को बनाना है। अब यहाँ से हम
ऐसे करके इस लाइन को मिला देंगे। तो ये एक स्टैंडिंग लाइन बन गई। स्टैंडिंग लाइन के बाद हम यहाँ से एक सी बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 डॉट लिए हैं। 2 डॉट को हमने क्या किया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई है। स्टैंडिंग लाइन के बाद हमने उस पर एक सी बनाया है, एक हाफ सर्कल बनाया है। और ये हाफ सर्कल का जो नीचे वाला भाग है, यहाँ से लेकर हम इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, क। ये हमारा क कबूतर का बन जाएगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे ख खरगोश का। अब हम फिर एक डिस्टेंस लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेकंड डॉट, ये हमारा थर्ड डॉट, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। हमको सब एक साथ मिला करके नहीं लिखना है। अब देखिए, हम ख बनाना कैसे सीखेंगे। हम जो मैथ्स में हम 2 बनाते हैं, तो उस तरह से हम ये 2 बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ हमने इसको सर्कल किया, यहाँ से हमने 2 बनाया और इस 2 को हम यहाँ राउंड करके यहाँ छोड़ देंगे। इस 2 को क्या करना है, हमको यहाँ से राउंड करके हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन लाएंगे जो कि नीचे तक जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये हमने 2 बनाया इस तरह से, 2 को हमने नीचे लाए, नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे। कहाँ पर, इन दोनों लाइंस के मिडिल में। ये मिडिल में लाइन आ गई है। फिर यहाँ से हम ये स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब स्टैंडिंग लाइन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक हाफ सर्कल बना देंगे या हम सी बना देंगे। तो ये हमारा बनता है ख खरगोश का। क्या बनेगा, ये ख खरगोश का। अब हमको बनाना है ग। तो गा के लिए पहले हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। स्टैंडिंग लाइन के बाद में हम एक हाफ सर्कल या हम सी बना देंगे। देखिए, पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन से हमने सर्कल करते हुए एक सी बनाया जो कि हम यहाँ से ये ऊपर की ओर ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको नीचे लाकर एक स्टैंडिंग लाइन और बना देंगे और स्टैंडिंग लाइन करने के बाद इनके घर के ऊपर इनकी जो छत है वो लगा देंगे, एक स्लीप लाइन लगा देंगे। ऐसा ही हमको खा के ऊपर भी करना है और ऐसा ही हमको क के ऊपर भी करना है। क कबूतर का, ख खरगोश का, ग गमले का तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें घ घर का बनाना है। देखिए, घ घर के लिए एक छोटी सी हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई है। स्टैंडिंग लाइन के बाद एक सी, फिर ये दूसरा सी। दूसरे सी को हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे और इस तरह से ये थोड़ा सा तिरछा बनेगा। ये वाला सी एकदम प्रॉपर बनेगा। इसको हम एक कप की डंडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कप की डंडी ऐसी होती है ना जिसको पकड़ के हम दूध या चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने एक ये कप की डंडी बनाई, फिर ये दूसरी बनाई है। लेकिन ये दूसरे को क्या करेंगे, हमको थोड़ा सा बड़ा करना है और थोड़ा सा राउंड करना पड़ेगा और राउंड करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से हम इसको स्टैंडिंग लाइन से पूरा कर देंगे। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन से पूरा किया, उसके बाद इसके घर के ऊपर हम इसकी छत बना देंगे। तो क्या हो गया है, ये घ घर का। एक बार और देख लेते हैं, क कबूतर का, ख खरगोश का, ग गमले का, घ घर का। अब इसके बाद हमको ना बनाना है। ये देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बाद में क्या करेंगे, हम एक सी। ये देखिए, एक सी हमने इस साइड बनाया, अब दूसरा सी हम इस साइड बनाएंगे। इसमें हमको क्या करना है, 2 सी बनाना है अपोजिट डायरेक्शन में, एक उधर एक उधर। ठीक है, दोनों अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग के बाद में फिर हमने एक सी लिया और फिर इस सी के इस पॉइंट से हमने इस साइड दूसरा सी बना दिया और यहाँ पर हम एक बिंदी लगा देंगे। ये हमारा ना हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क वर्ग, का की जो फैमिली है उसके पूरे फैमिली मेंबर्स हम बना चुके हैं। ठीक है, तो का वर्ग की फैमिली में कौन कौन आता है, क कबूतर का,
ख खरगोश का, ग गमले का, घ घर का और न। अब इनको आपको क्या करना है, ये जो लाइन्स हैं देखिए ऐसे आप दो दो डॉट लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, क का डॉट का के नीचे, ख का उसके नीचे, गा का फिर उसके नीचे, घ का फिर उसके नीचे, णा का उसके नीचे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल इनके नीचे एक एक वर्ण लिखते हुए बार बार प्रैक्टिस करना है। और बार बार अगर आपको नहीं समझ आता है तो भी आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। पूरा पेज कंप्लीट कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल कर लिखिए, तो आप सभी वर्ण को लिखना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। थैंक यू।